महाभारत के युद्ध में ऐसा लगता है कि कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ, किंतु सच यह है कि पूरे युद्ध में कृष्ण लड़ते रहे। जिधर कृष्ण थे उधर विजय थी। तमाम बार जब अर्जुन संकट में थे और कृष्ण से बच नहीं सकते थे, तो भगवान कृष्ण ने एक अपनी कूटनीतिक चाल चली और हर बार अर्जुन को बचाते रहे। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब तक श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बनकर दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए, और इस तरह से कर्ण के पास एक अद्भुत कवच और कुंडल था, जिसके कारण कर्ण तो नहीं मारा जा सकता था, लेकिन अर्जुन को भी बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन इस प्रकार श्री कृष्ण के युक्ति के कारण इंद्र ने कवच और कुंडल मांग लिया और बचा लिया था अर्जुन को। एक और दूसरा महारथी दुर्योधन था, लेकिन उसका भी शरीर वज्र का नहीं बनने दिया श्री कृष्ण ने। उसको यह कह करके कि तू अपनी मां के सामने क्या नंगा जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और तू कितना बेशर्म है। और इस तरह से दुर्योधन का शरीर पूरा तो वज्र हुआ, लेकिन वह अंग जिसे वो ढक लिया था वो वज्र नहीं बन सका, और उसी जगह पर भीम ने प्रहार किया था और दुर्योधन मार डाला गया था। श्री कृष्ण ने भी, वो जानते थे श्री कृष्ण कि द्रोण एक ऐसे सेनापति हैं, ऐसे शूरवीर हैं कि उनका भी वध किया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने द्रोण का वध भी कूटनीति से ही करवाया था। बर्बरीक इतना विशाल बलशाली था कि उसके एक बाण में दोनों तरफ, कौरव और पांडव दोनों तरफ के युद्ध को समाप्त किया जा सकता था। यह बात कृष्ण को पता चल गई थी। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की कूटनीतिक होशियारी की थी। एक छोटी सी घटना से यह बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि कृष्ण कौन थे और किस तरह पांडवों के विजय में शामिल थे। हथियार नहीं उठाते थे, लेकिन कूटनीतिक होशियारी उनकी इतनी प्रबल थी कि पांडवों की विजय कौरवों के ऊपर हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। क्यों हम लोग समझें, क्यों हम लोग सोचें। और इस तरह से श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के बर्बरीक के पास गए और इस विवाद के विषय में बर्बरीक से पूछे। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा है। केवल और केवल श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही कौरवों की सेना का संहार कर रहे थे। तो आगे देखें किस तरह श्री कृष्ण कर्ण के सम्मुख जाते हैं और उसे पांडवों की तरफ मिलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए, प्रस्तुत है कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित राम रश्मिरथी से। क्या कहते हैं श्री कृष्ण और क्या उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है कर्ण से, एक बहुत ही रोमांचक दृश्य उपस्थित करते हैं रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर जी। लीजिए, प्रस्तुत है।
तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। कृष्ण कहते हैं तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। दुर्योधन के बारे में कहते हैं कि वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरवों के दल में रहता है। किस तरह से कूटनीतिक चाल है श्री कृष्ण की। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडवों से लड़ने को तत्पर, मां का स्नेह पायान कभी, सामने सत्य आयान कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है उनको, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल तू अब संग भी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समूद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्म प्रवर चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, अरे भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुर्राज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत सुखी के खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुर्राज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। कृष्ण की यह वाणी सुनकर के कर्ण बड़ा अधीर व्याकुल हो गया, और फिर सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बतलाया है, दिन मण से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मत्त यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। कृष्ण नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को भी उसने बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने। श्री कृष्ण मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही, कन्यावर रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो कभी सुधि न ले सकी, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है?
क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं? कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह श्राप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धन जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, कृष्ण राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। जब भी भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत में ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी सुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हां सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। मेरे ही बल पर उसने महाभारत ठाना है। तो पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रसात सदा खेला आया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। पर अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला। यह कर्ण बड़ा पापी निकला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं सहन सकूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। यही कहेंगे लोग यही समझेंगे। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योग ध्यान दान, मेरे होंगे मिट्टी समान लोभी लालची कहाऊंगा। किसको कृष्ण किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। लेकिन नौका तट छोड़ चली कृष्ण, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। लील भले ही यह धार मुझे, लील भले ही यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। कृष्ण धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, इस झूठ मूठ में रस क्या है। केशव यह सुयस क्या है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस पीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, मुझसा मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाव शिखर,
होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, से पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकतान किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसर नहीं दीजिए केशव। धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन कृष्ण, हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रखिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर अगर इसे जान पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य में कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा। दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य। हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, कृष्ण कहते हैं कर्ण को। इतनी कूटनीतिक चाल के बाद भी कर्ण की वह इन बातों को सुन करके कृष्ण क्या कहते हैं? बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसान मित्र कोई अनन्य। तू कुरपत का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण।